देश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सरकार के आदेश के अनुसार दुकानदारों, ढाबे वालों को अपनी पहचान एक बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। ढाबे में काम करने वाले लोगों से उनके नाम पूछे जा रहे हैं, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, यहां तक कि उनके कपड़े उतरवाकर चेकिंग भी की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा बंद कर दिया गया है। ढाबों में काम करने वाले लोगों को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। सवाल यह है कि कांवड़ को कुरुक्षेत्र का मैदान क्यों बना दिया गया है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ AIMIM के नेता वारिस पठान साहब जुड़ चुके हैं। पठान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल इस मुद्दे को लेकर ये है, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इस पर आपका नजरिया क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। देखिए साहब, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया है, नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गाली बको, अपनी सियासत चमकाओ। ये कावड़ यात्रा अभी से नहीं, बरसों से चली आ रही है। मगर क्यों अभी इसके अंदर इतना इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आपको ये रखना है, नेम प्लेट या जो भी, वो गाइडलाइंस का जो पालन नहीं करेगा तो पुलिस है, प्रशासन है, वो अपना कार्रवाई करेगी, चाहे लाइसेंस कैंसिल करे, पेनल्टी करे, जो भी करे। मगर इन कावड़ ये गुंडे जो गए थे, सबके सबकी बात नहीं करो, इनको किसने अधिकार दिया कि वहां पर जाके ये पूछे कि आधार कार्ड बता? आधार कार्ड नहीं पता है, पैंट खोल के देख रहे हैं। अरे पैंट खोल के आप देख रहे हो, उसको नंगा करके वायर से मारा जा रहा है, तो उनको कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? अब देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी धांधली और दादागिरी से चलेगा? जी क्यों नफरत फैलाने वाली बात? अब देखिए, वारिस बड़ी जी, इसमें इंपॉर्टेंट दो बात बातें यहाँ हैं। पर। आपने जो बातें कही, आपने दो बातें मेरे को यहां पर समझ में आई। पहली बात तो ये कि अगर इस पर कोई प्रशासनिक निर्देश है, आदेश है, तो उसका पालन हो और जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की हो। दूसरी बात, आपको जिस पर आपत्ति है शायद इस बात पर कि जो लोग ना प्रशासन से जुड़े हैं ना सरकार से जुड़े हैं, अपने आप पहुंच रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ हैं या इस जो दिशा निर्देश आ रहे हैं या फिर जो गाइडलाइंस आ रही है इसके भी खिलाफ है? देखिए, सब गाइडलाइंस का जो पालन नहीं करेगा तो सरकार प्रशासन ने ये विजिलेंटे करने की इजाजत किसी को नहीं है। कल तो ये आपके स्टूडियो में आकर आपको बोलेंगे, बताओ तेरा नाम क्या है, आधार कार्ड बताओ, तुम्हारा पैंट उतार के दिखाओ, तुम करेंगे क्या? तो किसने अधिकार दिया? तो ये नफरत फैलाने वाला नहीं है, देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करने वाली बात नहीं है। और रहा सवाल नेम प्लेट का, तो मैं आपको बताता हूँ, नाम बदली करके कौन काम कर रहा है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आपको पता है, भारत देश जो है ना, विश्व का सेकेंड देश बन गया बीफ एक्सपोर्ट करने के अंदर। बीफ सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन है पता है? अल कबीर एक्सपोर्ट्स, उसके मालिक का नाम क्या है? अतुल साबरवाल, सतीश साबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट, उसके मालिक का नाम क्या है? सुनील कपूर। फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट, उसके मालिक का नाम क्या है? मदन अबोट। PM इंडस्ट्रीज, उसके मालिक का नाम क्या है? ऐसे तो मेरे पास पूरी लिस्ट है। तो वारिस जी, इनके पास क्यों नहीं जाते आधार कार्ड चेक करने? आते हैं आपके इनके पास। पेट उतार के क्यों नहीं देखते? एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपसे हम बातचीत करेंगे। पहले उनका मैं बहुत परिचय। इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हाँ हूँ सर, बिल्कुल 10 बिल्कुल, सेकंड आप में अपनी बोलिए, आप बात को बोलिए। कंप्लीट कर दूंगा। जी देखिए, आज आप यहाँ पे कर रहे हो, अभी कुछ दिन पहले, महीने भर पहले, 2 महीने भर, पहलगाम के अंदर दरिंदे आतंकवादियों ने आके हमला किया। बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर, मजहब पूछकर, पैंट उतार कर देखा, उनके बीवी बच्चों के सामने उनका कत्ल कर दिया। पूरे देश ने, विदेश ने, तमाम लोगों ने खंडन किया। भारत ने पाकिस्तान से युद्ध कर दिया है इसके लिए कि उन दरिंदा आतंकवादियों के कैंपों को नस्तनाबूद कर दिया भारत ने जाके पाकिस्तान के अंदर। जी भारत ने एमपीस का डेलीगेशन भेज दिया विश्व में। डेलीगेशन ने विश्व में जाके बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को जी समर्थन दे रहा है और भारत उसका भुगतान भुगत रहा है। किस तरह से भाषा जी, के आपने नाम अपना पर, पॉइंट रख धर्म दिया के नाम वारिस पर पठान जी। भारत आप देश जो में कहना चाह रहे हैं, नफरत आपने फैलाने अपना की पॉइंट बात रख हो दिया। रही है। मैं आता हूं सर, क्योंकि समय कम है मेरे दस पास सेकंड और में विषय बड़ा है। 10 सेकंड को जी समझता जी, है। आते हैं आपके 10 पास। सेकंड में मेरी बात कंप्लीट कर दूंगा। जी जी जी। आनंद साहब, 10 सेकंड में। हाँ अब भारत ने सारी बातें वहां पर जाकर कर दिया, पाकिस्तान की पोल खोल के रख दिया, पूरी तरह से पाकिस्तान को नंगा कर दिया। अब वहां वाले क्या बोलेंगे यहाँ पे डेलीगेशन को फोन करके? कि आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पर पैंट खोल के देखा, भारत के अंदर नफरत फैला रहे, आपके यहाँ क्या हो रहा है भारत में? तो क्यों मेरे भारत देश का नाम विश्व में ये लोग खराब कर रहे हैं चलिए, अपनी आते बड़ाई हैं, आपने दिखाकर? अपना पॉइंट रख दिया। भारत देश का आचार्य नाम खराब आचार्य करने की प्रमोद साजिश चल कृष्णम रही भी है ना हमारे ये। साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग मुद्दों पर ये अपना एक स्वतंत्र नजरिया यहाँ पर रखते हैं और दिल बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। आचार्य, ये जो कांवड़ यात्रा को लेकर चेकिंग अभियान देखने को मिला, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर आपत्ति उठाई जा रही है। एक तो बात ये, और दूसरी बात, वारिस पठान जी ने पहलगांव में जो हुआ था और एक ढाबे में जो यहां पर हुआ, उनको एक प्रकार से समानता उनके बीच उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि वहां पर भी इस तरीके से लोगों के साथ किया गया और यहां पर भी उसी तरीके की हरकत हुई है। इन दोनों पर आपका टेक क्या है?
किसी भी और घटना से करना उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। वारिस पठान साहब जो बोल रहे हैं, अगर उन्होंने ये कहा है, मैंने सुना नहीं, मुझसे पहले वो बोल रहे थे, तो अगर वारिस पठान साहब खुद बोल रहे हैं तो वो भी ये समझ रहे होंगे कि पहलगांव का जो हादसा है, जो आतंकवादी हमला है, वो एक मैं टेररिस्ट कंपेयर नहीं कर एक्टिविटी रहा है, हूं। वो टेररिज्म का पार्ट है। लेकिन जहां तक ये कांवड़ से संबंधित जो विषय है, इसमें अगर कोई किसी की पैंट उतारता है, कोई किसी की शर्ट उतारता है, या कोई किसी को मारता है, कोई किसी को डंडे से मारता है, या किसी और चीज से उस पर हमला करता है, तो मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। ये ठीक नहीं है, ये अपराध है, और पुलिस प्रशासन को इस एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जी कोई भी धर्म, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, भी कौन है, उनकी पूजा पद्धति तो अलग, उनके रिचुअल कांड अलग, भाषा भी सारे का एक है जी कि सत्य के ऊपर अमल करना चाहिए, और सारी बुनियाद, ये इमारत जो है, इसकी बुनियाद जो है वो जी सत्य है, सच है। तो जो धर्म, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सच को छुपाना चाहता हूँ और धार्मिक हूँ, तो जी वो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। मैं नाम आता बदल हूँ प्रमोद जी, करके आपके सिग्नल में कुछ धंधा दिक्कत आ किया रही है, जा रहा आपकी है, आवाज हम तक नाम क्लियर बदल नहीं के आ रही है। धंधा जी किया। आता हूँ प्रमोद जी, मैं आपके पास वारिस पठान जी से यहाँ पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूँ। जो आपने कहा, इन्होंने कहा कि पहचान छुपाना सच को छुपाना है, जो कि जायज नहीं है। वारिस पठान जी, देखिए साहब, क्या है हकीकत, इन लोग है ना हकीकत से मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये, और मुसलमानों को इन लोग विक्टिम मुसलमानों को एक्यूज बना देते हैं और खुद अपने आप को क्लीन चिट देते हैं। भारत देश में आचार्य जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े विद्वान आदमी हैं, उनकी हमेशा से तारीफ करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। बड़े आदर अदब के साथ मैं बताना चाहता हूँ आचार्य जी, भारत देश के अंदर सिर्फ 14% मुसलमानों की आबादी है। भारत देश में 78% लोग मांस खाते हैं। ये मैं नहीं बोलता, गूगल में है, डेटा है, सब रिकॉर्ड पे, आप उसको चेक कर लो। अब 14% को हटा दो, सारे के सारे समझो खाते हैं मुसलमान। तो ये बाकी के जो बच गए 60% लोग, 65% लोग, ये कौन है बताइए मेरे को। क्या ये लोग नहीं खाते? खाना सबको है, मगर गाली बकना है मुसलमानों, वारिस पठान जी, नफरत मैं यहाँ फैलाना पर दो मुसलमान। पॉइंट रेज अगर करना किसी ने चाहता गलत हूँ। नेम जी जी, पे आप अपनी डराया बात है रखिएगा, तो आप अपनी बात प्रशासन रखिएगा। मैं दो पॉइंट है रेज ना। करना चाहता हूँ। जी, दो पॉइंट मैं यहाँ पर रेज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हर दिन एक समान नहीं है किसी भी धर्म के अंदर। आपके भी जब रोजे होते हैं तो उसके नियम कायदे अलग हो जाते हैं, हर दिन एक समान नहीं है। ऐसे ही जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए, उनमें भी हर दिन एक समान नहीं है। वहां पर कुछ धार्मिक मान्यताएं जुड़ जाती हैं, उनके कुछ संस्कार जुड़ जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपने कहा खान पान को लेकर, लेकिन एक सवाल जब आपसे भी जुड़ा होता है वो ये है कि हलाल मीट को लेकर भी तो आप बहुत ज़्यादा पद्धतिबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, उसमें भी आपके डिमार्केशंस होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक सवाल, एक चिंता ये भी रहती है कि जो व्यक्ति वाईफाई नहीं खाना है बना रहा है दूसरे धर्म का, उसको उन मान्यताओं के बारे में जानकारी है नहीं है, गलती से कुछ अलग हो जाए ना हो जाए, एक भी ये भी चिंता है। इसको, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे को पूछे? हाँ, आपसे ही पूछा वारिस पठान जी। देखिए साहब, किस तरह से भरम फैलाया जाता है पता है कि लोग खाने में थूक रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा थूकने और फूकने में फर्क क्या है। आपके घर में बच्चा होगा, आप गर्म खाना उसको कभी देंगे तो क्या आप फूक मार के देते हो? थूक के नहीं देते। कोई वीडियो डाल देगा आपने थूक के दिया। मुंबई के अंदर लता दीदी इतनी बड़ी सिंगर थी, उनका देहांत हो गया, पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पे था। दुनिया के मशहूर एक्टर शाहरुख खान वहां पर गए और कलमा पढ़े, उन्होंने फूका और फूका तो नफरती लोग ने क्या बोल दिया कि शाहरुख खान ने वहां जाकर थूका। आपको थूकने और फूकने में फर्क नहीं पता। आप बोलते हो कि थूक के खाना खिला रहे हो। अरे कौन थूक के खाना खिलाएगा? हमने तो पेशाब करते हुए भी देखा है वीडियो, वो भी आया है बाहर। उसके बारे में आपका क्या बोलना है? अब कोई इंसान, मैंने इसे आपको नाम बताया ना कि इतने बड़े बड़े कंपनियां नाम चेंज करके नहीं, मेरा एक्सपोर्ट कर सवाल रहे हैं वारिस जी, मेरा सवाल कुछ और था। खैर, पैसा कमा रहे। प्रमोद कृष्ण जी सरकार हाथ डोनेशन ले रेज रही कर है रहे इन हैं। कंपनियों से। प्रमोद कृष्ण जी अपनी स्लॉटर बात हाउसों कहना से चाहते हैं। बीजेपी प्रमोद वाले कृष्ण जी, डोनेशन आपने ले सुनी रहे हैं। वारिस पठान की बात, आप पर इसका क्या काउंटर है आपके पास? इंसान है, बहुत ही सीनियर वकील हैं, बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं, एक बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन वारिस पठान साहब, झूठ बोलने की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता, न सनातन देता है। हम अपना नाम छुपाना क्यों चाहते हैं?
जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले नियत बांधी जाती है। जब हम किसी मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उससे पहले हम पंचा स्नान करते हैं और एक वातावरण तैयार होता है, ध्यान करते हैं, ओम का नाद करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमारा भाव पैदा हो। तो हमारी नियत क्या है, हमारा भाव क्या है? क्या हम अपना नाम, कोई मुझसे कहे आचार्य प्रमोद कृष्णम आपका नाम क्या है, मैं उसको नाम ना बताऊं? अगर आप ये बात कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसा धंधा कर रहे हैं जो मीट का कारोबार कर रहे हैं, उनका वो है हिंदू और मुसलमान नाम रखे, मुस्लिम नाम रखे, वो मीट का कारोबार कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आप उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल करिएगा। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं कि अगर कोई आदमी मीट का कारोबार अपना नाम बदल के कर रहा है, तो जो कांवड़ यात्रियों के बीच में रास्ते में दुकानें हैं, क्योंकि कांवड़ की जो यात्रा है एक तपस्या है, अगर आपने उसके ऊपर अगर आपने कोई नाम दूसरा रखा और कोई भी व्यक्ति अगर उस पर चाय पीता है या दूध पीता है या भोजन करता है और उसको ये पता चलता है कि तूने जो नाम समझ के, जो बात समझ के इस पे भोजन किया, वो ये नहीं है, तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है। तो क्या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत इस्लाम देता है? मुझे लगता नहीं देता है। नहीं, दूसरा नहीं सवाल देता। आपका बहुत कोई भी धर्म है, उसका जवाब मैं देता हूँ, 10 सेकंड में पूरा कर दूंगा। आपने एक बात ये कही कि साहब जो भी ये मीट खाते हैं, 60% हिंदू मीट खाते हैं। मीट खाना, नॉनवेज खाना, शाकाहारी रहना, मांसाहारी रहना, ये अलग विषय है। अगर किसी की इच्छा है, कांवड़ यात्री की भी, वो कुछ भी कर सकता है, किसी के यहाँ से भी लेके, उसको स्वतंत्रता है कि अगर वो कहीं सलमान भोजनालय है या सलमान फूड कॉर्नर है या वारिस पठान के नाम से कोई दुकान है, उससे वो चाय पीना चाहता, दूध पीना चाहता, वो उसकी इच्छा रह गई। लेकिन उसकी इच्छा से सब कुछ हो, वो तो ठीक है, मगर वो सोच के आ रहा है कि ये गणेश नाम का एक ढाबा है, इससे तू भोजन ले ले, और उसे पता चलता है गणेश का नहीं है, फरीद का है, तो उसकी आस्था खंडित होती है और उस पे विश्वास को ठेस पहुंचती है। तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता? मैं समझता हूं नहीं देता। सनातन इसकी इजाजत देता? मैं नहीं समझता कि देता होगा। मगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग मीट खाते हैं, खान पान दुनिया में जी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये निजी विषय है। आपने मैं एक किसी भी इंपॉर्टेंट सवाल कीमत पे यहां पर ये रेज कहने किया को प्रमोद तैयार जी, नहीं हूं मैं कि वो उसका सही उसका है। काउंटर ले लेता हूं वारिस पठान जी से। पहचान दिखाने में, हाँ। नाम बताने में आपत्ति क्या है? सारी बातों का सार ये है आचार्य जी का। देखिए, कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आचार्य जी के सामने कि सोशल मीडिया पे वायरल है, वो जो ढाबा था उसका मालिक तो हिंदू है। ये जो लड़के को आपने पैंट उतार के देखा, आधार कार्ड नहीं था, पैंट उतार के तार से मारा, वो तो वहां बर्तन धोता था। तो जो ढाबे की जो मालकिन है या मालिक है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया आपने, बताइए मेरे को। और ये जो लड़का था वहां पे, इसको जिसने बोला कि ठीक है भाई तू ये बोल, अपना नाम ये बता कि तू काम कर, तो इससे क्या होता है? आचार्य जी मुझे एक बात बताइए, आप तो बड़े विद्वान हैं, इतने वर्षों से, मेरे से ज्यादा उम्र में, कितने वर्षों से कांवड़ यात्रा चल रही है हमारे देश में? सैकड़ों वर्ष से। सिर्फ और सिर्फ ये अभी अभी क्यों ऐसा होने लग गया? क्यों इतनी नफरत? क्योंकि भाजपा वालों ने अपने नफरतियों को कुछ को छोड़ दिया है, जो खुद विजिलेंटी बन गए हैं, खुद कायदा कानून प्रशासन बन गए, खुद जाके दंगा फसाद करने की कोशिश करवा रहे हैं, खुद ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। जी, इसलिए सब चीज हो रही है। ये चाहते हैं कि भारत देश के अंदर नफरत फैले, ये चाहते पोलराइज करके उनका काम बनता भाड़ में जाए, भारत की जनता ये वाला काम करे। नफरत फैलाने के लिए, धांधली दादागिरी करने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। वारिस जी, अगर ये लेकिन कार्य जिस कोई घटना का आप मुसलमान जिक्र करता कर तो रहे ठीक हैं, है, जिस उधर घटना चल का आप जाता। जिक्र कर रहे हैं यहाँ वारिस जी, से नहीं चलता। वारिस पठान जी, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसका एक पहलू ये भी है कि पहले नाम गोपाल बताया गया, बाद में तजामुल नाम निकला, ये भी एक पहलू इसका है। क्या इसको आप तजामुल हाँ, को गोपाल बनाने का कार्य उसकी मालिक ने किया, जो हिंदू है, जिसका ढाबा था। जी, ये आप लोग के माध्यम से मुझे पता चल रहा है ना, मैं वहां पर मौजूद था ना, आचार्य जी मौजूद थे चलिए वहां पर, आचार्य जी कुछ कहना आपके चाह रहे हैं। माध्यम से पता चल रहा है। आचार्य जी, तो वारिस मालिक तो पठान जी हिंदू को है। इसमें पॉलिटिक्स दिखती है। ये कह रहे हैं कि आस्था का सवाल कम और पॉलिटिक्स का सवाल ज्यादा है। सब आस्था का एक देखिए, दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। पहली पहली बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, एनडीटीवी के माध्यम से बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि नाम बदल करके धंधा करना मेरे दृष्टिकोण से गलत है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो घटना हुई है कि उसके साथ मारपीट करना, उसके साथ उसको पजामा उतारना, पैंट उतारना, ये एक एक्शन का रिएक्शन है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार ना हिंदू को होना चाहिए, ना मुसलमान को होना चाहिए। और जिस ढाबे की मालिक और मालकिन की आप बात कर रहे हैं, मैं पुलिस प्रशासन से ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जो लॉ
का जो कानून का जो राज है जी ना, उसको लागू किया जाए और कानून सबके लिए समान होना चाहिए। जी अगर गलती हिंदू ने की है, मैं उसके पक्ष में हूं, और गलती मुसलमान ने की है तो मैं उसका विरोध करूं, ये ठीक नहीं है। मैं वारिस पठान साहब की एक बात से सहमत हूं कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन नाम बदल करके धंधा करना, नाम बदल करके अपनी पहचान छुपा करके अपने आप को प्रेजेंट करना, ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण जी। से, सामाजिक दृष्टिकोण से और मानवीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। अब एक तो सवाल मैं मेरा आप दोनों दोनों से बातें है, साफ प्रमोद जी आपसे भी है और वारिस पठान जी आपसे भी है। मेरा सवाल एक है कि घटना, नाम छुपाने वाली घटना, ये एक पहलू, और दूसरी बात ये मारपीट वाली, ये दूसरी पहलू। क्या ये दोनों ही घटनाएं एक चिंता को जन्म नहीं देती हैं कि इससे समाज में बंटवारा होगा, जो विश्वास है वो कम होगा? वारिस पठान जी पहले आप बताएं, फिर उसके बाद आचार्य जी के पास चलता हूं। ये तो मैंने पहले कहा कि बीजेपी मैं दोनों बातों पर पूछ रहा हूं सर, नाम ना बताना, नाम छुपाना, पहचान छुपाना, इसको लेकर और मारपीट को लेकर, क्या ये दोनों ही घटनाएं समाज में भेदभाव पैदा नहीं करेंगी, समाज में बंटवारा पैदा नहीं करेंगी, विश्वास को कम नहीं अगर करेंगी? आपको लग रहा है कि कोई इंसान नाम छुपाकर व्यवसाय कर रहा है, जो भी उसकी मंशा हो, या 2 रुपया कमाने के लिए कर रहा है कुछ भी, तो आपके पास पुलिस प्रशासन है। क्या नहीं तो कोर्ट, कायदा, कानून, पुलिस सबको बंद कर देंगे? आप हर जगह सब ये निकल पड़ेंगे गुंडे, सबका नाम पूछते रहेंगे, नाम बता, पैंट खोल के दिखा, आधार कार्ड बता। किसने इजाजत दिया आधार कार्ड और चेक करने की? किसने इजाजत दिया पैंट खोल के देखने की? ये पैंट खोल के देखना, ये सब चीज एक ही दर्शाता है कि इनकी मंशा एक है, नफरत फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और अपनी राजनीति चमकाना, जो बीजेपी सिर्फ चलिए, आपने अपनी बात कह दी वारिस पठान जी, समय की कमी है, मुझे जल्दी से आचार्य जी का यहां पर रुख करना होगा। आचार्य जी, आपका क्या कहना है? सवाल मेरा वही है कि नाम छुपाना, पहचान छुपाना और उसके सामने ये मारपीट वाला जो इशू आता है, क्या ये दोनों ही घटनाएं समाज में वैमनस्य, विश्वास की कमी और समाज के अंदर एक बंटवारे को जन्म नहीं देंगे क्या? चलिए, हमारा संपर्क लगता है आचार्य जी से नहीं हो पा रहा है, इस समय संपर्क उनसे टूट गया है, तो अपनी आखिरी टिप्पणी वो यहां पर नहीं दे पाए, उनकी आखिरी टिप्पणी में यहां पर नहीं ले पाए। लेकिन दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बेबाकी से अपनी बात इस मुद्दे पर रखने के लिए।